बेटियां किस्मत से नहीं मिलती बल्कि बोझ होती है मिस्टर निशान। वैसे भी इस दूसरे की बेटी को मैं क्यों प्यार दूंगी भला? मुझसे ना होगा। लो संभालो इसे। हाँ चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। बाबू का ख्याल रखना। जी ठीक है, ये भी तो मेरी ही बेटी है, अपनी नहीं है तो क्या हुआ? मैं इसका ख्याल नहीं रखूंगी? वैसे भी बेटियां तो किस्मत से मिलती है। कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी, इसलिए तो मैंने दूसरी शादी की, वरना प्रिया के गुजर जाने के बाद तो शादी का सोच भी नहीं सकता था। ऑफिस और बाबू को मैनेज करना तो इम्पॉसिबल था मेरे लिए। अब बाबू को एक दूसरी माँ भी मिल गई है। चलो चलो चलूँ मैं। नहीं रोते, ख्याल रखना। बेटियां किस्मत से नहीं मिलती बल्कि बोझ होती है मिस्टर निशान। वैसे भी इस दूसरे की बेटी को मैं क्यों प्यार दूंगी भला? मुझसे ना होगा। लो संभालो इसे। थोड़ी बड़ी और हो जा, उसके बाद तो तुझे हॉस्टल में ही रखूंगी। छूट गया बचपन तू फिर से बुला ले, गले से लगा ले कि और मेरा को। मेम साहब बाबू को तेल लगा दूं? कोई जरूरत नहीं है तेल वेल लगाने की, वो खेल रही है अकेली। जाओ तुम घर का काम करो। यार इस औरत को दया माया नहीं है क्या? साहब के सामने तो बाबू पे बहुत प्यार जताती है और उनके जाने के बाद अपने असली रूप में आ जाती है। कैसे कहूँ कह ना सकूँ तूने किया क्या क्या, बिन कहे भी तू तो सब जानती है ना माँ। मेम साहब बाबू बहुत रो रही है, क्या मैं इसको 10 मिनट बाहर घुमाकर बोतल वाला दूध पिला दूं? बोला ना तुझे, तू बस अपना काम कर। कोई जरूरत नहीं है उस लड़की पे ध्यान देने की। सुन रे लड़की, एक तो तू मेरी औलाद नहीं, ऊपर से लड़की है। अब मैं तेरा बोझ नहीं उठा सकती। जल्दी से जल्दी बड़ी हो जा और निकल मेरे घर से। चुप, एकदम चुप। चुप हो जा बाबू, चुप हो जा। औरत नहीं, चंडाल है ये तो। खुशी इधर आ। जी मेम साहब। तू रुक क्यों गई? मैं नहाने जा रही हूँ, घर का सारा काम निपटा लेना। कैसे कैसे लोग होते हैं। औरत को तो ममता का रूप कहा जाता है, लेकिन ये तो देखा नहीं रब को पर रब जो कहीं होगा, मुझको यकीन है कि वो तेरे जैसा होगा। तुझसा नहीं कोई जो मुझको संभाले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। इस लड़की ने तो जीना हराम कर रखा है मेरा। दूसरे का बोझ मैंने अपने सर ले लिया है। उफ, क्या करूं इस लड़की का। मेम साहब आप कुछ सोच रहे हैं क्या? तू तो बहुत पहले से है ना इस घर में। पहली वाली मैडम कैसी थी? वो तो बहुत अच्छी थी, बेटियों से बहुत प्यार करती थी। चल चुप कर, कुछ नहीं सुनना मुझे अभी। मेम साहब आप खुद एक लड़की होकर एक छोटी सी बच्ची से इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्या कसूर है इस बच्ची का? यही कि अब इसकी मम्मी इस दुनिया में नहीं है। बच्चे तो भगवान का ही रूप होते हैं मैम। अरे चुप कर तू, और मुझे कुछ मत सिखा। जा अपना काम कर। मेम साहब आप नफरत करती हो बाबू से तो कम से कम मुझे तो प्यार करने दो, मैं ख्याल रख लूंगी उसका। बोला ना तुझे, जा यहाँ से। जी मैम। अब ऐसे नहीं चलेगा। मेम साहब की सारी बातें आज साहब को बता दूंगी, वरना ये तो बच्चे की जान ले लेगी। पता नहीं क्या चाहती है ये औरत। क्या टाइम पास कर रही है तू? जी मेम साहब। जल्दी चाय बना दे। मेम साहब दूध तो खत्म है और ये जो बचा हुआ वो बाबू के लिए है। जब सोकर उठेगी तो वो खोजेगी। अरे बाबू ताबू तू ज्यादा मालकिन ना बना कर। एक दिन भूखे रहेगी तो मर नहीं जाएगी बाबू। तू जल्दी चाय बना और लेकर आ। जी। मेम साहब चाय। मेम साहब बाबू उठ गई है, क्या दूं उसे अब? रोने दे उसे। अच्छा सुन, मैं सोने जा रही हूँ। साहब आएंगे तो खाना खिला देना। आ जाने दे साहब को, सब बताती हो कि तू कितना ख्याल रखती है बाबू का। साहब आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो ना। वो साहब आपके सामने तो मालकिन बाबू पे बहुत प्यार जताती है, लेकिन आपके जाने के बाद वो बाबू के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है।
वो तो बेटियों से ही नफरत करती है, और बाबू तो फिर भी उनकी बेटी नहीं है। ना केयर करती है ना प्यार करती है, और तो और मुझे भी उसका ख्याल नहीं रखने देती। ममता, इधर आओ। हाँ क्या हुआ? मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी सोच वाली समझता था, लेकिन दिखा दिया ना तुमने भी अपना असली चेहरा। क्या कह रही है खुशी? एक औरत होकर बेटियों से इतनी नफरत आखिर क्यों? तुम भी तो एक बेटी हो, और ये 8 महीने की अन्नू तुमसे कुछ मांगती तो नहीं है ना, जो तुम उससे इतनी नफरत करती हो। आज तुमने मेरा सर शर्म से नीचा कर दिया। मैं तो समझता था कि अन्नू को उसकी माँ मिल गई, लेकिन मैं गलत था। मैं हार गया। अफसोस, मैं अनु को जिंदगी भर उसके माँ का प्यार नहीं दे पाऊंगा। कितना अभागा हूँ मैं और मेरी अनु। मैंने जब तुम्हें अपनी बीवी का दर्जा दिया है, तो क्या तुम खुद को अनु के माँ का दर्जा नहीं दे सकती? मत भूलो कि किसी के साथ बुरा करना वो कर्ज है जो तुम्हें ऊपर वाला 2 गुना करके वापस करता है, वो भी ब्याज के साथ। कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। एक बेटी होकर बेटियों से इतनी नफरत आखिर क्यों करते हैं लोग? मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। वैसे भी आज के डेट में बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है, फिर भी बहुत लोगों को मैंने देखा है जो बेटियों से बेइंतहा नफरत करते हैं। भैया, मैं तो पर्सनली बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ बेटियों से, और समझ में नहीं आता कि ये सब क्यों होता है। बस इसी के लिए मैंने यह वीडियो बनाया है, ताकि सोसाइटी में चेंज आए, लोगों के मेंटलिटी में, सोच में बदलाव आए। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपका भी दिल जीता है तो पेज को फॉलो जरूर कीजिए, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप सबको हमेशा मिलती रहे, और निशांत के ऊपर आप अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद।